देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी के आह्वान पर आज हम लोगों ने विशाल धरना और ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के मुख्य मुद्दे हैं, आप सब लोगों ने जाना, जो जिला पंचायत के और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हुए, वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़े, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुलिस ने लड़ने का काम किया। ये एक मुख्य मुद्दा हम लोगों ने आज के इस धरने में रखा है। उसके साथ साथ चाहे किसान का मुद्दा हो, जो कानून किसान बिल आया, जो काला कानून किसानों के लिए लाया गया, उसका मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे इस उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध का मुद्दा हो, चाहे हमारे नौजवानों के नौकरियों का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे इस उत्तर प्रदेश में हैं जहां भाजपा सरकार लोगों को झूठ बोलकर बरगलाने का काम कर रही हो, चाहे हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम कर रही हो। मैं आपके माध्यम से उन पुलिस के अधिकारियों को ये कहना चाहता हूं कि आने वाले 6 महीने बाद इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार बदलने वाली है। इस प्रदेश की सरकार पर आदरणीय अखिलेश यादव जी कब्जा होने वाले हैं। जिन मुकदमों के तहत आप हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को डराने का काम कर रहे हैं, यही मुकदमे वापस उन लोगों पर भी लगने जाएंगे जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी में हमारे लोगों का उत्पीड़न किया है और गलत तरीके से फंसाया है। देखिए, देश और प्रदेश की जो सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है और प्रजातंत्र में जनता की आवाज़ को जो दबाने का काम करता है, उससे बड़ा क्रूर कोई कदम नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले दिनों नंगा नृत्य किया है, वह किसी से छिपा नहीं है। लोग बाग, जो हिंदुस्तान की जनता है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का जनमानस है, उनमें बहुत बड़ा आक्रोश है कि जो जनता के प्रतिनिधि चुने गए थे, उन प्रतिनिधियों को शासन और प्रशासन के दबाव में उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया। अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, ब्लॉक प्रमुख को जिला पंचायत में मत नहीं दिया, तो उनके मकानों को भी ढहाने का काम किया। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, आज देखा कि जो हमारी बहनों के साथ उन्होंने अत्याचार किया, वह अत्याचार महाभारत की याद दिलाता है। और जब महाभारत की याद दिलाता है तो आपको पता होना चाहिए कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, परेशान जरूर होता है। समाजवादी पार्टी के वो लोग हैं, आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी, जनेश्वर मिश्रा जी और मुलायम सिंह जी के अनुयायी हैं। जब जब समाजवादियों ने कमर कसी है, तब तक प्रजातंत्र खुलकर के सामने आया है और जो फासिस्टवादी पार्टियां हैं, उन फासिस्टवादी पार्टियों को खदेड़ने का काम समाजवादियों ने किया है। आज के मौके पर जो हमारे किसान दिल्ली में परेशान है, दिल्ली की जो सरकार है वो कहती किसानों की हितैषी सरकार है, उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है। वहीं 10 किलोमीटर पर किसान 6 महीने से परेशान है, अपनी मांगों को लेकर के उनकी बात नहीं सुनी जा रही। आज महिलाएं परेशान हो रही हैं, उनके सामने का हाल हमारे मीडिया में सब कुछ आ गया है। आज नौजवान सड़कों पर बेरोजगार करके परेशान हो रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। शिक्षा कर्मी अगर अपनी बात करते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। व्यापारी अगर अपनी बात उठाते हैं तो उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है, किसानों को बंद कर दिया जाता है। और जो अच्छे दिन की बात कहती थी सरकार कि अब अच्छे दिन आएंगे, आपने देख लिया है कि क्या अच्छे दिन आएंगे। गेहूं बाज़ार में 1400 रुपये बिक रहा है और खाद की बोरी जो 500 रुपये थी वो 500 से 1400 रुपये हो गई। तो ये कहते थे कि हम 5 साल में किसानों की आय दुगना कर देंगे। 5 साल बाद भी 1400 रुपये गेहूँ था बाज़ार में, आज भी 1400 है। लेकिन फर्टिलाइज़र के दाम तो दोगुने हो गए जो सरकार की जेब में जा रहे हैं। डीजल के दाम दोगुने हो गए, महंगाई के दाम दोगुने हो गए, मजदूरों के दाम दोगुने हो गए। किसान परेशान है, बदहाल है अपनी मांगों को लेकर के। तो सारा देश में और प्रदेश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, आपने सुना होगा कि माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी, उन पर
कितने मुकदमे थे। इस सरकार ने पूरे के पूरे मुकदमे वापस लेने का काम कर लिया है। तो मुकदमे किस पे होती हैं? जो अपराधी होता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये एक तरफा गुंडा राज की सरकार चल रही है। अभी जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों में जो हमारे यहाँ मुकदमे लिखे गए हैं, हम चाहते हैं, सरकार से मांग करेंगे कि जो मुकदमे लिखे उनको वापस करें, और नहीं तो जनता ने तो मन बना लिया है। जिस तरह जनता ने 5 साल का जो शासन देखा और जो जनप्रतिनिधि पंचायती राज में चुन के आए हैं, उसमें स्पष्ट हो गया था कि समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला है। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.